थोड़ा ना जल्दी आया कर, फिर तेरे साथ वाले ऑब्जेक्शन उठा लेंगे। कई बहनें भी तो बैठती है ना, वो ऑब्जेक्शन उठा लेगी। चलेंगे आगे, चलो। वो रिपल्सन मोटर हुई थी ना अपने लास्ट, रिपल्सन मोटर है, प्रतिकर्षण मोटर थी है ना। कार्बन कोशों कितने डिग्री पे अंश पर लगाने पर मोटर की गति अधिकतम होगी और घड़ी की दिशा में होगी? 20 डिग्री के दाएं, 20 डिग्री दाएं, 20 डिग्री दाएं से बाएं कर दिया जाए तो मोटर की गति क्या होगी? अधिकतम होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, उल्टी होगी। यदि मुख्य चुंबकीय अक्ष को और कार्बन कोशों के चुंबकीय क्षेत्र को अगर संपाती कर दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की गति कितनी होगी? शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। उसके बाद मोटर कितने प्रकार की? रिपल्सन 3 प्रकार की। प्लेन थी, एक कौन सी थी? रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर थी। एक कौन सी थी? रिपल्सन प्रेरण मोटर थी ना। अरे याद है क्या? पढ़ोगे तो याद होगा ना। चलो, आज अगली मोटर है सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर, चले। सबसे पहली लाइन तो ये याद रखना है, इस मोटर की दिशा परिवर्तन नहीं होता। इस मोटर का दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहले छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जा सकता। एक और कौन सी मोटर थी जिसका दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते थे? सेडेड पोल मोटर थी। एक तो सेडेड पोल थी, एक ये होगी। चले, अगली खास बात, इसके मुख्य भाग। हर मोटर के कितने भाग होते हैं? स्टेटर और रोटर। तो इसका भी स्टेटर होगा, इसका भी रोटर होगा। चले आगे, अगला। इस मोटर में स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग की जाती है, केवल एक वाइंडिंग, और वो भी कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग। केवल एक वाइंडिंग की जाती है। कैसा? ये देखो, बीच में होगा रोटर। यहां लगी थी चौक। चले, स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? एक वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग होती कौन सी? वो रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? रनिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सी वाइंडिंग नहीं की जाती इस मोटर में? कौन सी मोटर है? अरे कौन सी मोटर है? सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। इस मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी या SW स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रयोग नहीं होती। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। चले आगे, बाकी सब में थी ना, बाकी सब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों थी। इसमें केवल कौन सी वाइंडिंग होती है? रनिंग वाइंडिंग। अगली खास बात, रनिंग वाइंडिंग के एक सिरे पर प्रतिरोध तथा दूसरे सिरे पर एक चौक प्रयोग की जाती है। एक सिरे पर तो क्या है? प्रतिरोध। एक सिरे पर क्या है? चौक है। चले आगे, जब आप इसको सप्लाई दोगे तो इस चौक के कारण क्या होगा? धारा 90 डिग्री पीछे हट जाती है। इस चौक के कारण, वरना डायग्राम नहीं आएगा। चौक तथा प्रतिरोध के कारण धारा वोल्टेज से 70 डिग्री पिछड़ जाती है।
आपको पता ना, प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है, और चौक भी करती है, धारावान पर्तनों का विरोध करती है। दोनों मिलकर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को कितना डिग्री पीछे कर देते हैं वोल्टेज से, 70 डिग्री पीछे कर देते हैं। कितना डिग्री पीछे कर देते हैं, और वरना आपको तो याद ही होना चाहिए रनिंग वाइंडिंग में धारा को वोल्टेज कितना डिग्री पीछे चलती है, 70 डिग्री। सवाल पूछा जाएगा सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर में, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर में धारा वोल्टेज से पीछे 70 डिग्री पीछे चढ़ती है। किस कारण से, चौक तथा प्रतिरोध के कारण, चौक तथा प्रतिरोध के कारण। अगली बात, इस मोटर के रोटर पर स्टार कनेक्शन में फील्ड वाइंडिंग संयोजित की जाती है। ये जो बीच का रोटर है इसमें स्टार कनेक्टेड क्या प्रयोग की जाती है, जो वाइंडिंग करता है किस कनेक्शन में करता है, स्टार में। चले आगे। हालांकि आपने 3 फेज स्लिप रिंग मोटर पढ़ रखी, नहीं पढ़ रखी क्या, ऐसा कुछ डायग्राम था। इसमें एक प्रयोग होता है 3 फेज बाह्य रजिस्टर। चले, ये 3 फेज रियोस्टेट क्या है, 3 फेज रियोस्टेट। चले, ये की शाफ्ट है, रोटर के श्रेणी क्रम जोड़ेगा, जोड़ देंगे सारा लिख देंगे, धीरे धीरे लिखते हैं। चलेंगे, पहले बात, इस मोटर के रोटर पर वाइंडिंग जो करता है किस कनेक्शन करता है, स्टार कनेक्शन। कौन से कनेक्शन करता है, स्टार कनेक्शन। अगली खास बात, रोटर के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जो कि कौन सा, 3 फेज रियोस्टेट। एकमात्र सिंगल फेज रोटर है, सिंगल फेज की एकमात्र मोटर है जिसके अंदर 3 फेज रियोस्टेट प्रयोग होता है। चले आगे, नाम यही लिख देता नोट डाल के, वेरी मोस्ट है। सिंगल फेज की एकमात्र मोटर जिसमें 3 फेज रियोस्टेट प्रयोग होता है। कौन सी मोटर है, स्लिप रिंग मोटर। कौन सी है, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। दोबारा देखना, सिंगल फेज की एकमात्र मोटर है जिसकी दिशा परिवर्तन नहीं करता। अब एक ही वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग से आप दिशा परिवर्तन कैसे करोगे, पहली बात तो ये, दिशा परिवर्तन करने के लिए कितनी वाइंडिंग चाहिए आपको, 2 वाइंडिंग, और किसी एक के क्या करने पड़ेंगे, कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। अब वाइंडिंग किएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो इस मोटर का दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। स्टेटर रोटर 2 भाग, स्टेटर पर केवल कितनी वाइंडिंग होती है, एक। कौन सी वाइंडिंग होती है, वो भी मेन वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। चले, इस रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक तो लगा था प्रतिरोध, एक श्रेणी क्रम में क्या लगा होती है, चौक। दोनों श्रेणी क्रम में तो है, चौक तथा प्रतिरोध दोनों रनिंग वाइंडिंग किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। चलिए आगे, उसके बाद इसका श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण ये दोनों धारा को कितना डिग्री पीछे कर देते हैं, 70 डिग्री। कितना डिग्री पीछे कर देंगे, 70 डिग्री पीछे करते हैं। ये जो सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, इसके रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज की करेंगे, तो 3 फेज रियोस्टेट जोड़ना पड़ेगा ना, तो वाइंडिंग कौन सी करेंगे, 3 फेज वाइंडिंग। वो भी कौन से कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन। कौन से कनेक्शन में करेंगे, स्टार कनेक्शन में। एकमात्र मोटर है जिसके सिंगल फेज, जिसके अंदर क्या प्रयोग होता है, 3 फेज रियोस्टेट यूज होता है। चलेंगे आगे, इतना उतारो फिर चलते, चले आगे आ जाओ। उसके बाद खास बात क्या है इसमें, रोटर वाइंडिंग को 3 फेज रियोस्टेट से संयोजित करने हेतु 3 स्लिप रिंग प्रयोग होती है। कितनी स्लिप रिंग प्रयोग होती है, 3 स्लिप रिंग यूज होती है। चले क्या, कितनी स्लिप रिंग यूज होती है, 3, 1 2 3। चले आगे, एक टर्मिनल यहां जाएगा, एक इसका उठ के यहां आ गया, और एक यहां आ गया। आगे क्या मेरी बात समझ में,
कितनी स्लिप रिंग यूज हुई है? 3। अगली खास बात, स्लिप रिंग बनी किसकी होती है? स्लिप रिंग पीतल की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? पीतल धातु की बनी होती है, धातु की बनी होती है। चलो किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अच्छा, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? मिश्रित धातु है। पीतल तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ते से मिलकर बनी होती है। किस किस से बनी होती है? तांबा प्लस जस्ता। तांबा 70% होता है। कितना परसेंट होता है? 70%। जबकि जस्ता होता है 30%। कितना परसेंट होता है? 30%। और इसकी चालकता, चालकता 48% होती है। कितने परसेंट होती है? पीतल की चालकता कितनी होती है? 48%। चले आगे, इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। चले आगे, स्लिप रिंग पीतल की बनी थी। अगली खास बात, रियोस्टेट, रियोस्टेट रोटर वाइंडिंग की, रोटर वाइंडिंग की, वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। देखो पहले यहां लगा देते एक चेंज और स्विच, चले आगे, अगली खास बात, इस मोटर को, मोटर में, इस मोटर में प्रतिरोध का मान उच्च होता है। प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान उच्च रहता है, रहता है। क्यों? कोई पूछ ले तो एक तो रेजिस्टेंस अलग से जोड़ा आप लोगों ने, एक अलग से बाहर से क्या जोड़ दिया? 3 फेज रियोस्टेट और जोड़ दिया, 3 फेज रियोस्टेट और जोड़ दिया। चलो आगे, तो ऑल और प्रतिरोध बढ़ देंगे क्या? और प्रतिरोध बढ़ते आपको पता क्या बढ़ जाता है? टॉर्क। नहीं बढ़ जाएगा क्या? बढ़ गया है 3 फेज में। चले, प्रतिरोध का मान अधिक होने पर, प्रतिरोध का मान अधिक होने पर, अधिक होने पर टॉर्क का मान, टॉर्क का मान भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कोई पूछ ले क्यों? तो टॉर्क समानुपाती किसका होता है? रोटर रेजिस्टेंस के। किसके समानुपाती होता है? टॉर्क किसके समानुपाती होते हैं? रोटर रेजिस्टेंस के। कर रखा है ना आपने ये चीजें। अगली खास बात, इसका यूज ध्यान रखना, यूज कहाँ होता है? परिवर्तित लोड पर। कहाँ होता है? परिवर्तित लोड पर, जहां लोड क्या हो रहा है? बदलता रहता है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? स्लिप रिंग, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। अगली खास बात, जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, पूर्ण गति यानी कि 75% गति प्राप्त कर लेती है, गति प्राप्त कर लेती है, तो चेंज ओवर स्विच द्वारा, चेंज ओवर स्विच द्वारा 3 फेज रियोस्टेट को बाहर कर दिया जाता है, दिया जाता है। ये तो आपको पता है, 3 फेज स्लिप रिंग के अंदर पढ़ के हो, ज्यादा चेंज नहीं। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं ये 3 फेज रियोस्टेट नहीं हटाऊं, अगर मैं 3 फेज रियोस्टेट नहीं हटाऊं तो क्या होगा मोटर में? किसी कारणवश मान लो मैंने मोटर चालू की और मैं किसी काम से निकल गया, चले गए 3 फेज रियोस्टेट ऑफ करना भूल गया, चले, तो क्या होगा मोटर में? मोटर सामान्य गति से चलती रहेगी, मोटर का टॉर्क बढ़ता जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर जल जाएगी, क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, क्या होगा? है? क्यों भाई? फ्यूज कब उठता? फ्यूज तो जब उठता जब शॉर्ट। लोड कहाँ बन रहा है? टॉर्क बन रहा है, लोड कहाँ बन रहा है? लोड में तो कोई परिवर्तन किए ही नहीं है, लोड बढ़ेगा तो फ्यूज उठेगा ना, गर्म होके जलेगा। कारण क्या है? आप लोगों को पता है, प्रतिरोध जो होता है ना, वो तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। नहीं हो गया टेम्परेचर के? प्रतिरोध बढ़ गया तो तापमान भी बढ़ जाएगा, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर की रोटर वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। नहीं क्या समझ आएगी मेरी बात? इसी कारण से इसको बाद में हटाना पड़ता है। चलें क्या आगे? इतना उतारो फिर चलते हैं।
चालू करें अगली मोटर, आ जाओ। अगली मोटर का नाम क्या है? स्टेपर मोटर। क्या नाम है? स्टेपर मोटर। स्टेपर यानी कि स्टेप, कई स्टेप में घुमाई जाती है इस मोटर को, इस मोटर को कई स्टेप में घुमाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टेपर मोटर। चलो आगे। इसका रोटर, इसका रोटर बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होगा इसका रोटर? बेलनाकार होता है। अगली खास बात है, इस मोटर को यानी स्टेपर मोटर को यूनिपोलर मोटर भी बोलते हैं। यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलें, ये कुछ एक खास बात है जो आपको याद रखनी है। इस मोटर की, इस मोटर की गति स्थिर होती है, स्थिर होती है। इसी कारण इसे यूनिवर्सल मोटर की श्रेणी में रखा गया है। ये सवाल पूछा गया था इसलिए बताओ, श्रेणी में रखा गया है। चले, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें स्टेप निकलेंगे। क्या निकाले होते हैं? स्टेप। अलग अलग स्टेप में बदलती रहती है। इस मोटर का यूज जो होता है ना, पता है आपको कहाँ होता है? पहले मैं यूज लिख देता हूँ। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के जो भी भाग होते हैं उसमें कहाँ? सीपीयू। वहां पर किसका यूज होता है? स्टेपर मोटर का। कंप्यूटर हर भाग को अलग अलग चाहिए ना वोल्टेज, जैसे अपने सीपीयू को अलग चाहिए, हार्ड डिस्क को अलग चाहिए, नहीं समझे मेरी बात को? रैम को अलग चाहिए, हर एक को क्या चाहिए? अलग अलग, और एक ही टाइम पे चाहिए। तो वहां पे कौन सी मोटर? कभी खोल के छोटी सी मोटर घूमती रहती है, रेटर। एक छोटी सी मोटर ऐसे पंखे के पास घूमती रहती है, वो कौन सी मोटर होती है? स्टेपर मोटर। ये सामान्य कई प्रकार की मोटर, जिसमें पहले पढ़ोगे आप स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर। इसके स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। चले, मैं एक बार एक डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा। ये मेरा पहला पोल है, ये मेरा दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, ये मेरा चौथा पोल है। ये मैंने कर दी इस पर वाइंडिंग। यहां से देंगे इसको डीसी। क्या दी जाती है? डीसी दी जाती है। अगली खास बात, इस मोटर को डीसी से संयोजित किया जाता है। डीसी से संयोजित किया जाता है। हालांकि इस मोटर को चलाने के लिए ना कई सर्किट बनाने पड़ते हैं, कई एम्पलीफायर लगते हैं, कई अलग से सर्किट बनाने पड़ेंगे, तब जाके मोटर काम करती है अलग अलग स्टेप पर। अगली खास बात, इसके बीच में एक रोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रोटर। इसके बीच में एक रोटर लगा था। इस मोटर का रोटर स्थायी चुंबक का बना होता है। किसका बना होता है? स्थायी चुंबक का बना होता है। स्टेपर मोटर का जो रोटर वो किसका बना होता है? स्थायी चुंबक का। जो एन हमेशा एन रहेगा, जो एस है जो हमेशा एस रहेगा। अब देखना क्या होगा, जब मोटर को सप्लाई दी जाती है, तो स्टेटर अपना एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा ना, जो एन है वो हमेशा एन रहेगा, जो एस है जो हमेशा एस रहेगा। मान लेते इस क्षेत्र पर क्या बना है? एन बना है।
चले आगे। इसके यहाँ एस, यहाँ एन और यहाँ एस बना है। चले आगे, एन एस घूम रहा है। क्या ये सही बना है क्या डायग्राम? नहीं बना। इसका जस्ट जो सामने बनेगा वो विपरीत बनेगा, यानी कि एस यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा एन, और यहाँ क्या बनेगा एस बनेगा। क्या बनेगा एस, एन के पास एन, एस के पास एस। चले आगे, ऐसे बनेगा भाई, विपरीत बनता ना, अगर यहाँ एन है तो यहाँ पे उल्टा क्या बनेगा एस बनेगा। चले आगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपना चुंबकीय क्षेत्र, ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र। चले आगे। तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र, रोटर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप और रोटर घूमने लगता है, रोटर घूमने लगता है। या तो क्या होगा आकर्षण होगा, या क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। चलेगा, जैसे मान लो इसने इस एन को धक्का दिया, या ये दोनों मिलकर इधर धक्का देंगे, तो एक बार रोटर यहाँ के रुक नहीं जाएगा क्या? बस उसको इस एक स्टेप में घुमा दिया है। कितने के स्टेप में घुमा दिया? एक स्टेप में। फिर अगर अगला ज्यादा पावर दोगे तो अगले और स्टेप में घूम जाएगा, अगले स्टेप में घूम गया। चले, अलग अलग स्टेप में घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? अलग। इसके लिए अलग से सर्किट बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? सर्किट बनाने पड़ते हैं। चलें कि आगे। अभी के लिए याद रखना, स्थायी चुंबकीय, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर। स्थायी से याद रह जाएगा, किससे प्रचालित होती है? डीसी से। किससे प्रचालित होती है? तो डीसी कंप्यूटर में जो सामान लगता है वो डीसी से चलता है सारा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। डीसी से प्रचालित होता है। इस मोटर के रोटर पर, रोटर किसका बना होता है? स्टेपर मोटर का रोटर किसका बना होता है? स्थायी चुंबक का। किसका बना होता है? स्थायी चुंबक का। चलूँ आगे। दोनों प्रतिक्रिया क्या करने लगती है? रोटर घूमने लगता है। इतना उतारो फिर चलता है। आ जाओ। अगली मोटर स्थायी चुंबक होगी ना। चलो, परिवर्तित, परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर है, स्टेपर मोटर। और तीसरी इसकी स्टेपर मोटर कौन सी है? हाइब्रिड, हाइब्रिड। आवाज मत करो रे। स्टेपर मोटर। चले, दो मोटर है, परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर और हाइब्रिड। एक आपने पढ़ ली, परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर। इस मोटर का रोटर, इस मोटर का रोटर, रोटर स्थायी चुंबक का नहीं होता, स्थायी चुंबक का नहीं होता, चुंबक का नहीं होता। पूछेगा तो फिर किसका होता है? तो याद रखना, रोटर, रोटर फेरो पदार्थ, फेरो पदार्थ, फेरो पदार्थ कितने क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। फेरो पदार्थ का बना होता है, का बना होता है, होता है। और साथ ही, और साथ ही मल्टी टिथ प्रकार का होता है, मल्टी टिथ होता है। मल्टी टिथ का मतलब समझते हो? टिथ का मतलब क्या होता है? टिथ का मतलब क्या होता है? टिथ किसको? दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होंगे? दांते बनेंगे। क्या बनेंगे? ऐसे दांते बनेंगे, ऐसे, ऐसे दांते बनेंगे। चलेंगे। तो परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर की खास बात क्या होगी? इस मोटर का जो रोटर है स्थायी चुंबक का नहीं बनता। स्टेपर मोटर, कौन सी स्टेपर मोटर जिसका रोटर जो होता है स्थायी चुंबक का नहीं बनता? परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर। तो किसका बना था? फेरो पदार्थ। एक ही बात है, जब आप इसको सप्लाई दोगे ना तो ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र रखना, खुद चुंबक भी बन जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। चलिए आगे। अगली खास बात, अरे फेरो पदार्थ का तो पढ़ रखा है ना, चुंबक के अंदर चैप्टर था ना एक पूरा। चले, हाइब्रिड। इस मोटर में, मोटर में स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर तथा परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर, परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, मोटर दोनों के गुण होते, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो बताओ इसका रोटर किसका बनेगा?
हाइब्रिड जो स्टेपर मोटर है, इस मोटर में आपको एक हिंट दे दिया है कि इसमें जो इस मोटर के जो गुण है वो इसका स्टेपर मोटर तथा परिवर्तित रिलक्टेंस मोटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो इसका रोटर किसका बनेगा? है रोटर स्थायी चुंबक का होगा, स्थायी चुंबक के साथ साथ मल्टीटिथ प्रकार का होगा। कैसा होगा? मल्टीटिथ प्रकार का होगा, प्रकार का होता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी यहाँ तक हो जाएगा ना? अपने कितनी मोटर होगी? पहले मोटर कहाँ से शुरू की थी? स्लिव्ड फेज। कौन सी मोटर थी? फिर कौन सी कौन सी थी? कैपेसिटर। कितने प्रकार? 3 प्रकार की, कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर और कैपेसिटर मोटर, 4 मोटर। उसके बाद कौन सी बनाई थी? शडेड पोल बनाई थी। उसके बाद यूनिवर्सल 6, उसके बाद रिपल्सन 7। रिपल्सन की भी 3 प्रकार का अलग पढ़ लिए थे ना, उसके अंदर भी 2, तो 7 और 2 9 के बाद कौन सी पढ़ ली थी? 3 फेज स्लिप रिंग मोटर 10। चलिए स्टेपर मोटर कितनी पढ़ ली? 3, 10 और 3 13। देखा जाए तो ऐसे छोटी छोटी मिला के 13 होगी। हाँ वही तो बता रहा हूँ। चलूँ क्या आगे? इतना उतारो, बाकी मिलते।